हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ राशि एंड वेलकम टू एन अमेजिंग लाइफ। तो आज मैं फिर से लेके आई बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो 7 स्मार्ट स्टडी टिप्स। बिकॉज हम सब चाहते हैं कि हमारे बहुत ही अच्छे मार्क्स आए, लेकिन हम थोड़ी सी कम मेहनत करें। हमें कम मेहनत में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए हैं। एंड वो कैसे होगा? वो होगा कुछ स्मार्ट स्टडी टिप्स की हेल्प से। अगर हम आजकल टाइम कुछ बच्चे अभी भी हार्ड वर्क करते, 15 आवर्स तक पढ़ते रहते, बट स्कोर कितना है? 35%। बिकॉज उनका दिमाग एक जगह रहता नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 3 घंटे ही पढ़ते हैं, उनके मार्क्स तो भाई अच्छे आते हैं, 100% मार्क्स आते हैं। तो ऐसा क्यों? बिकॉज वो यूज़ करते हैं स्मार्ट स्टडी टिप्स। जैसे मैं लेके कुछ स्मार्ट स्टडी टिप्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को सबको शेयर भी कर दीजिए। सो नाउ फर्स्ट टिप है हमारी, स्टडी एट योर आइडियल टाइम। आपको अपने आइडियल टाइम पे स्टडी करनी है। आपको कुछ न्यू सब्जेक्ट करना है तो आपको अपने आइडियल टाइम ना, व्हाट इज़ आइडियल टाइम? जिस टाइम पे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, उस टाइम पे आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो एंड वो उस टाइम पे आपकी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा तेज़ हो। ऐसा टाइम कब आता है? ऐसे टाइम आता है ज़्यादातर मॉर्निंग में, बट सबका आइडियल टाइम अलग अलग होता है। और आपको फाइंड करना है आपका आइडियल टाइम क्या है। तो आप एक कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो। आप कुछ 3 पैराग्राफ लीजिए अलग अलग एंड उस पैराग्राफ को अलग अलग टाइम पर लर्न करिए। एक मॉर्निंग, एक इवनिंग एंड एक आफ्टरनून। आप उसको दूसरे दिन रिकॉल करें कि आपने क्या याद किया था। एंड जो टाइम पे आपने जल्दी याद कर लिया, जैसे कि अगर आपने मॉर्निंग का जल्दी याद कर लिया है, उसको याद आ गया आपको, दैट इज़ मॉर्निंग योर आइडियल टाइम। इवनिंग है तो इवनिंग आपका आइडियल टाइम है। एंड अगर आफ्टरनून है तो दैट मीन्स आफ्टरनून है आपका आइडियल टाइम। तो आप कुछ भी नए सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको उस टाइम पे पढ़ना है, कुछ भी आपको लर्न करना है तो अपने आइडियल टाइम पे करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टिप है। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड वन इज़ गिव मोर प्रायोरिटी टू योर हार्ड सब्जेक्ट। अपने हार्ड सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है अपने इजी सब्जेक्ट से। बिकॉज इजी सब्जेक्ट को हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, बट अपने हार्ड सब्जेक्ट को हमें टाइम लगेगा, उसको हमें समझना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आपका जो कोई भी हार्ड सब्जेक्ट, जैसे कि अगर आप साइंस है, मैथ्स है, तो उसका भी ज़्यादा टाइम दीजिए अपने ईजी सब्जेक्ट से। आपको ये बहुत ध्यान रखना है। सो नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड है, फाइंड अ प्रॉपर प्लेस फॉर स्टडी। स्टडी करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लेस चाहिए होती है जहाँ पे वेंटिलेटेड हो वो एरिया, अच्छा आपको फीलिंग भी आए एंड आपको स्टडी करने में इंजॉय भी लगे। ऐसा नहीं कि आप एक जगह आज यहाँ बैठे आप कल वहाँ बैठे। आपको एक प्रॉपर प्लेस फाइंड करनी है अपनी स्टडी के लिए। फोर्थ है, टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स। जितना स्टडी करना ज़रूरी है उतना रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है। तो रिलैक्स करने के लिए आप योगा करिए, थोड़ा सा कुछ स्ट्रेचिंग्स करिए, कुछ योगा के पोजेस करिए एंड या तो फिर आप म्यूज़िक सुनिए। आप म्यूज़िक से ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे। आप थोड़ा सा डांस भी करिए। आप ये सब चीज़ें करिए जिससे आप ज़्यादा रिलैक्स फील करो गाइस। एंड मेडिटेशन तो ज़रूर करिए, हमारा माइंड काम हो जाएगा। फिफ्थ है, मेक योर नाइट रूटीन। आप जैसे हम अपना मॉर्निंग रूटीन बनाते हैं, अपना डे रूटीन बनाते हैं, वैसे नाइट रूटीन भी ज़रूर बनाना है ताकि आप टाइम टू टाइम आप सो सको। तो इसके लिए आप मॉर्निंग में जब उठो तो आप एकदम फ्रेश फील करो। सो आपको नाइट रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिक्स्थ वन इज़ ईट हेल्दी फूड्स। आपको हेल्दी फूड भी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड खास करके एग्ज़ाम टाइम में। हेल्दी फूड्स में आप अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, लेकिन आपको हेल्दी फूड ज़्यादा खाना है। एंड एग्ज़ाम टाइम पे आपको जंक फूड तो अवॉइड ही कर देना है। एग्ज़ाम टाइम पे आपको जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है एंड ईट हेल्दी फूड्स एवरी डे। नाउ सेवन्थ इज स्टडी डे अहेड। ऐसा नहीं कि आपका एग्ज़ाम आने लगी तो आप तभी स्टडी करने बैठ जाओ। अभी आप 1 महीने पहले एग्ज़ाम आ रही है, सारी बुक्स ले लो, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हर एक दिन अपना थोड़ा थोड़ा पार्ट कंप्लीट करते जाना, अपने इजी इजी चैप्टर्स कंप्लीट करने, ताकि स्टडी डे में आपको बिल्कुल स्ट्रेस फील ना हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको एग्ज़ाम टाइम में सारा नहीं करना है तो आप कुछ लर्न भी नहीं कर पाओगे, आप अपना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर कि अगर आपकी एग्ज़ाम आ रही है या तो तब आपको उस टाइम पे नहीं करना है, आपको पहले से सारी तैयारी करते रहना है। आज आप एक चैप्टर करिए, कल आप एक चैप्टर करिए, ऐसा करते रहना है गाइस, जिससे आप हर एक चीज़, हर एक चैप्टर ईजिली समझ सको एंड ईजिली आप कर सको। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सा फॉलो भी करते हो। एंड ये वीडियो सबको शेयर भी कर दीजिए ताकि सब लोग आजकल स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क कोई ना करे। बिकॉज सबको स्मार्ट वर्क ही चाहिए एंड हार्ड वर्क किसी को भी नहीं चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो सबको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।